हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था नंबर सीरीज, और इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला चैप्टर, सबसे ज़्यादा टेढ़ा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना, मैं वैसे वैसे ही आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग अपने प्रिपरेशन करो। आप लोगों को रेगुलर जैसे पता है एग्जाम आपका आने वाला है फैब के अंदर, कभी भी मिड फैब से पूरे पूरे चांसेस है मिड फैब या सेकंड हाफ ऑफ द फरवरी के अंदर अपना एसबीआई का एग्जाम जो है वो अपना होगा। ठीक है, और अपना कोर्स भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, टाइमली जो है वो मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, और कभी कभी एक दो लेक्चर्स में बीच में थोड़ा गैप हो जाता है क्लासेस की वजह से। ठीक है, बाकी आप लोग सारे चैप्टर्स का देख के रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन एक बात समझ लेना। ये अपना टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियोज। रेशियोज का यूज करना जरूर सीख लेना, किस तरीके से होगा कैसे। देखो, a student walks at the speed of 5 km per hour, reaches his school 6 minutes late, while he walks at the speed of 3 km per hour, reaches his school 16 minutes late। ठीक है, जब 5 की स्पीड से चलता है तो स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब कोई एक एस्टिमेटेड टाइम है उससे 6 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर 3 की स्पीड से चलता है तो 16 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ना आज क्या किया, चैप्टर इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्मुलेस नहीं समझा। आप कहोगे सर फॉर्मुलेस तो समझाए नहीं, क्योंकि अगर मैं सारे फॉर्मुलेस आपको आज समझाऊंगा ना तो ये पूरा 40-50 मिनट का लेक्चर पूरे फॉर्मुलेस में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के साथ उसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वो मैं आपको हाथों हाथ बताऊंगा, तो जिससे आपको उसका एप्लीकेशन हाथों हाथ समझ में आए। ठीक है, देखो ये तो आप सब लोगों को पता है, जो बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ये सबको पता है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो उसको। ठीक है, और अगर आप मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हो तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, इसी तरीके से चीज होती है। ये तो एक सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो, जब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हो, ये फॉर्मूले के अंदर आप अगर एक चीज नोटिस करोगे कि टाइम जो है, अगर डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है तो टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, या फिर स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। ठीक है, रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहीं से ही आता है कि अपन क्यों लगा रहे रेशियोज। अब उसने ना ये बोला कि भाई देखो, जब एक बंदा 5 की स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, अब ना एक बार ना मैं इसमें रेशियोज को 2 मिनट के लिए साइड रख रहा हूँ, मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता हूँ, फिर रेशियोज से भी बताऊंगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस का ना हमेशा क्या होता है, डी S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस का T2 अपॉन 60। अब यहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, S1 S2 क्या है, ये जो दोनों स्पीड्स आपको दे रखी है। T1 T2 क्या है, ये जो दोनों टाइम दे रखे हैं। अब ना एक चीज समझ लेना कि यहाँ पर कभी या तो T1 माइनस T2 आएगा या T1 प्लस T2 आएगा। ठीक है, अब T1 माइनस T2 कब आएगा, देखो T1 माइनस T2 जो है ना यहाँ तब आता है जब यहाँ पर जो दोनों टाइम दे रखे हैं ना, जैसे ये दे रखा है 16 मिनट लेट, ये दे रखा है आपको 6 मिनट लेट। अगर दोनों लेट दे रखे हैं, बोथ लेट और बोथ अर्ली, अगर कभी कभी बोलता है कि भाई वो इतनी जल्दी पहुंचता है, तो हमेशा क्या होता है ऐसे सिनेरियो के अंदर T1 माइनस T2। ठीक है, और अगर ये नोट डाउन कर लेना बच्चों, वन लेट एंड वन अर्ली, तो हमेशा T1 प्लस T2 होता है। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन का 60। तो देखो 5 इंटू 3, 5 माइनस 3, बस ये याद रखना जब आप माइनस कर रहे हो ना तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद 16 माइनस का 6, और नीचे जो 60 लगाया ना वो इसलिए लगाया कि मिनट्स को आर में चेंज करना है। ठीक है, ये डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 10 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 2,
5/4 किलोमीटर। तो 5/4 किलोमीटर का मतलब हो गया आपका 1/4 किलोमीटर मीन्स ये वाला, ठीक है। 1/4 किलोमीटर जो है ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। देखो ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लो तो वेल एंड गुड है। रेशियो से भी बताता हूँ, रेशियो से भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ना रेशियोज में भी बस ये चीज जो है ना ये याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बोथ लेट है या बोथ अर्ली है तो T1 माइनस T2 कर दो, और अगर एक लेट है कर लिया तो T1 प्लस T2 कर दो। ठीक है, ये चीज हो गया। इसको ना एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों को रेशियोज बताता हूँ, क्योंकि उसमें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, वो भी इजी तरीका है, ये भी मेथड है, आप लोग दोनों मेथड समझो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ। और एक चीज बता दूं कि जब एक लेट एक अर्ली होगा तो यहाँ पर प्लस कर देना, बस इतना सा डिफरेंस था। ठीक है, और कोई चेंज नहीं था। चलो नेक्स्ट आप देखो, अब इसके अंदर रेशियोज से कैसे करना है। देखो रेशियोज मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोगों को जिस चैप्टर के अंदर रेशियोज की बहुत हेल्प भी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इजी है। अब क्या होता है, पहली वाली जो स्पीड थी S1 रेशो S2, वो कितना था 5/3, क्योंकि पहले 5 से चला फिर 3 से चला। अब आपको पता है कि ये चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपन क्या, ये चीज मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में भी एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट में भी बताई थी। अपन इसको क्या कर लेंगे 3/5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 3/5 अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज को नोटिस करो, यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ पर भी अब अपन डिफरेंस ही लेंगे T1 माइनस T2 के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 मिनट्स। ठीक है, 16 माइनस 6 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 मिनट्स हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मिनट्स हो गई। इसका मतलब अपने पास जो T1 की वैल्यू है वो कितना हो गया 15/60 आवर्स, यानी 1/4 आवर्स हो गया। ठीक है, अब अपने को तो भैया डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होगा, अब जब अपन देखो T1 ले रहे हैं तो स्पीड भी तो S1 लेंगे, 5 इंटू 15/60 यानी 1/4, कितना आ गया 5/4 किलोमीटर, यानी 1/4 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा, जो कि अपना पहले ही आ चुका था। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कैसे करना है। देखो एक बार दोबारा समझ लेना, दोबारा देख लेना, मैंने पूरी एक एक चीज इस क्वेश्चन में आपको बता दी, कुछ भी चीज हिडन नहीं रखी। ठीक है, यही इसका बेस कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी है, इस क्वेश्चन का रेशियो से भी कर सकते हो। मैंने इसलिए खींचा इस क्वेश्चन को क्योंकि रेशियो बहुत जरूरी है, रेशियो से 35 to 40% क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो जाते हैं प्रीलिम्स लेवल के। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस में थोड़ा इक्वेशंस की तरफ चीजें चली जाती है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस आपको आसानी से रेशियोज से सॉल्व हो जाएंगे, और क्लरिकल में तो पूरे चांसेस है कि रेशियोज के एप्लीकेशन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एक और देखते हैं, उससे चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक लेट है एक अर्ली वाला, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर अपने काम आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बोलो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 6 मिनट्स अर्ली। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, एक दिन एक बच्चा चलता है 2.5 की स्पीड से, जब वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, स्पीड बढ़ा देता है 1 से, यानी हो जाती है 3.5, तो उसकी स्पीड हो जाती उसको, फिर वो 6 मिनट अर्ली पहुंचता है। अब देखो यहाँ पर अर्ली है, मैंने पिछले क्वेश्चन में यही बोला था कि या तो दोनों लेट होंगे या दोनों अर्ली होंगे, या एक लेट एक अर्ली। अब जब एक लेट एक अर्ली होगा तो क्या होगा, क्या होगा T1 प्लस T2 होगा। ठीक है, चलो एक बार आप अपन ना इसको फॉर्मूले से भी करते हैं और रेशियो से भी करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा S1 इंटू S2 इंटू S1 माइनस S2 T1 प्लस T2 अपॉन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू
2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस का 2.5 इंटू T1 प्लस T2, यानी T1 प्लस T2 का मतलब हो गया आपका 6 प्लस 6/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 0.5 और ठीक है, इसको पॉइंट हटा दो, नीचे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 35/20। तो भाई ये अपना कटा 5 से, तो 5 से कटा तो 7/4, 7/4 का मतलब है 3/4 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अपन ने किससे किया? फॉर्मूले से। अब अपन किससे करेंगे? रेशियो से। देख लो एक बार रेशियो से, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? रेशियो से S1 रेशियो S2। देखो पहले स्पीड थी 2.5, फिर हो जाएगी 3.5। इसको ना रेशियोज में एज इट इज रहने दो बच्चों, ठीक है, इसको छोटा मत करो। तो ये हो जाएगी T1 रेशियो T2 3.5 और 2.5। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच का कितना? 1। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 12 मिनट्स। ठीक है, 12 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, 1 की वैल्यू इतनी हो गई। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर अपन T1 निकाल लेते हैं। तो 3.5 किसके बराबर हो जाएगा? 12 इंटू 3.5। सो ये हो जाएगा बच्चों अपना 42 मिनट्स। ठीक है, 42 मिनट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 42/60 मिनट्स हो गया। भाई मिनट्स में है ना, तो आर में चेंज करोगे। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। ठीक है, अब तो देखो ये आपने लिया T1, तो स्पीड हो जाएगी S1, तो 42/60 यानी 7/10 और ये हो जाएगा 2.5। सो पॉइंट हटाओ भाई, जाएगा 5 टाइम्स 2 और ये जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 7/4। तो 7/4 का मतलब हो गया आपका 1/3/4। ठीक है, 1/3/4 किलोमीटर इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक, क्लियर? सेम है, सेम आंसर आ गया। और दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चन में सेम ही थे, एक लेट एक अर्ली, मतलब एक में लेट था एक में अर्ली था, एक में दोनों लेट थे। अब जिसमें दोनों लेट था उसमें दोनों अर्ली कर लो, सेम ही चीज होगा, माइनस होगा उसके अंदर भी। तो इस तरीके से अपने को ये वाला क्वेश्चन बच्चों करना है। ठीक, समझ आया? इजी मेथड था, मैंने आपको दोनों बता दिए। आपको जो अडॉप्ट करना है, देखो मैं वैसे कहूंगा कि आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो फॉर्मूला कर लो, बस लर्न करने वाली चीज है। अगर आपको लगता है रट्टा नहीं मारना तो रेशियोज से कर लो। ठीक है, दोनों मेथड इजी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट का अपन क्वेश्चन उठाते हैं। देखो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मैंने रिलेटिव स्पीड के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है टाइम एंड डिस्टेंस की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, अब फिर भी मैं समझाता हूं कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है, अब आपका घर तो स्टेबल है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, आप अपने घर से 20 किलोमीटर की स्पीड से निकले, ठीक है, कहीं भी मार्केट जाने के लिए। 1 घंटे बाद आपकी स्पीड, आपका जो डिस्टेंस होगा आपके घर से कितना होगा? 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी आप अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आ गए। लेकिन
अब आपका घर स्टेबल है, वो भी रिलेटिव स्पीड है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, आपके घर के। अब घर की स्पीड 0 है तो 20 माइनस 0 करो, 20 प्लस 0 करो, 20 आनी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ आपके साथ दूसरे सिनेरियो में, आपका भाई बहन कोई भी आपके साथ निकला, मतलब वो किसी और काम से निकला, ठीक है। उसकी आपकी स्पीड 20 थी, उसकी स्पीड 15 थी, ठीक है। अब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चले, तो आपकी स्पीड आपके ब्रदर के रिस्पेक्ट में या सिस्टर के रिस्पेक्ट में जो भी है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 15। क्यों? क्योंकि आप उससे कितना किलोमीटर आगे हो। बेसिकली रिलेटिव स्पीड रिप्रेजेंट क्या करती है, अगर आप दो वैल्यूज को माइनस करते हो, ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए a माइनस बी किलोमीटर पर आवर होती है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई पहला जो फास्टर ऑब्जेक्ट है वो स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस आगे हो चुका है, उसको अपन कहते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और अगर ये था सेम डायरेक्शन पे, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूं तो आर एस का मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, और ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट्स की मूविंग स्पीड है, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी किलोमीटर पर आवर। तो ये आप नोट डाउन भी कर लेना भाई, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a माइनस बी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो वर्क करती है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप 20 की स्पीड से, वो 15 की स्पीड से, तो 1 घंटे बाद आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 और 15, मतलब आपस में कितना हो जाएगा, 35। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गए, सेम डायरेक्शन में माइनस हो गया। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कहानी बदल जाती है, ठीक है। तो वो चीज अलग है, उसको बाद में देखेंगे। अब यही सेम चीज इस क्वेश्चन में यूज आएगी, कैसे यूज करते हैं अब वो समझते हैं। चलो देखो, ये बोल रहा है कि दो स्टेशन हैं, एक दो सिटीज है बेसिकली, उनके रेलवे स्टेशन हैं, जयपुर और अमृतसर, ठीक है। एक ट्रेन चलती है जयपुर से सुबह के 4 बजे, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है भाई, अमृतसर की तरफ। दूसरी ट्रेन अमृतसर से आधे घंटे के बाद चलती है 30 की स्पीड से, मतलब 4:30 बजे, ठीक है, जयपुर की तरफ चलती है। तो अब वो बोल रहा है कि जो जयपुर और अमृतसर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 230 किलोमीटर। कितना है, 230 किलोमीटर है जयपुर और अमृतसर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इतना है। तो अब वो बोल रहा है कि दोनों ट्रेनें कितने बजे आपस में मीट करेंगी। भाई जब भी मीट करेंगी, सपोज करो जरूरी ने मिडिल पॉइंट पे मीट करेंगी, लेट्स से इस पॉइंट पे मीट करती है, सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे उस समय कितने बजेगा टाइम, मतलब कितना बजेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, रिलेटिव स्पीड में हमेशा ये देखा करो इस क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट जल्दी चल रहा है ना, स्टार्ट जल्दी हो रहा है, उसका टाइम को दूसरे वाले के टाइम के, जो मतलब लेट वाला टाइम है, उसके बराबर ले आओ पहले तो, ठीक है। बराबर लाने का मतलब है कि उस ड्यूरेशन में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जो पहले स्टार्ट हो गया, उसने कितना डिस्टेंस चल लिया वो हटा दो। भाई 1 घंटे में ये 20 चलता है, आधा घंटा लेट चली है ये ट्रेन, मतलब ये आधा घंटा जल्दी चली, तो आधा घंटा में कितना चलेगा, 20 चलेगा, कॉमन सेंस की बात है। 1 घंटे में 40, तो आधे घंटे में 20, यानी 4:30 बजे जब वो ट्रेन मूव होना स्टार्ट होती है, तो जयपुर से चलने वाली ट्रेन ऑलरेडी किसी पी पोजीशन पे आ जाती है। तो और ये जो है, ये जयपुर से पी पॉइंट कितना किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस रह गया वो कितना रह गया, 210 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, 210। तो बच्चों देखो, आप लोग क्या करोगे, टाइम निकालोगे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है जो उन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का बचा है वो देखा करो, और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जयपुर वाली ट्रेन इधर जा रही है और अमृतसर वाली ट्रेन इधर जा रही है। तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70। कितना हो गया, 3 आवर्स हो गया। यानी जो आपका कॉमन टाइम है उससे 3 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें आपस में मीट कर रही। यानी मैंने क्या बोला, 4:30 तक अपन ले आए, क्योंकि जो पी पॉइंट था इस पॉइंट पे कितने बज चुके हैं, 4:30। तो यही चीज मैंने आपको बोली थी कि जो ऑब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो चुका है उसको लेट चलने वाले ऑब्जेक्ट के बराबर ले आओ, ठीक है। और वही चीज मैंने की। अभी जो 3 घंटे है, भाई अपन ने दोनों टाइम लिया है सेम, तो 4:30 में 3 घंटे ऐड करोगे तो कितना होगा, सुबह के
7:30 बजे, ठीक है, यानी सुबह के 7:30 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में क्या है, मीट करती हैं, ठीक है, यानी सुबह के 7:30 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के साथ मीट करेंगी। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ अपने को इसके अंदर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, और भी चीज़ें समझते जाएंगे अपन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अगर रिलेटिव स्पीड का ही डेडिकेटेड लेक्चर देखना है ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो उनको एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है, सारी क्लास समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो, ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। अगर एक बंदा सर्टेन 60 की स्पीड से चलता है तो एक सर्टेन डिस्टेंस को वो सर्टेन टाइम में कवर कर लेता है, ना डिस्टेंस दे रखा है ना टाइम दे रखा है, ठीक है। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी, भाई जितना भी जर्नी है उसका 60% वो 2/5 ऑफ द टाइम में कवर करता है। भाई ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। अब यानी कम डिस्टेंस बचा है ज़्यादा टाइम में कवर करने के लिए। दैट वॉट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो एज ही रीचेज द डेस्टिनेशन राइट ऑन द टाइम। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ज़्यादा कोई फालतू किसी चीज़ में नहीं पढ़ते, ठीक है। देखो अपने को बेसिकली डिस्टेंस नहीं दे रखा, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसमें 60 और टाइम कितना है t, तो यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60t। आप ऐसा कर लो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस 60t का 60%, 60% कितना हो जाएगा 36t, और ये हो जाएगा 24t। भाई बचा हुआ तो 24t हो गया 40%। ये कवर अप होता है कितना 2/5 ऑफ द टाइम में, ठीक है। जितना भी अपने पास टाइम था ये 2/5 ऑफ द टाइम में कवर अप हो जाता है। तो यानी ये कितने टाइम में कवर अप होता है 3/5 ऑफ द टाइम में, 3t/5। बस बात खत्म। अपने को स्पीड ही तो बतानी है इस वाले पार्ट की, तो स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 24t और टाइम कितना होगा 3t/5। t से t कैंसल आउट करोगे, ये हो जाएगा आपका 8 × 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, लॉजिक लगाना बस, ठीक है। बेसिक सा टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। जो मैंने अभी तक क्वेश्चन समझा है वो दोनों में इससे कंपेरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था, लेकिन आ सकता है क्लरिकल एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रेसेस वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि ये इसको इतना स्टार्ट देता है, ये इसको इतने से बीट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो ये बोल रहा 800 मीटर की रेस में ए बी को बीट करता है 40 मीटर से। 500 मीटर की एक दूसरी रेस है उसमें बी बीट करता है सी को 50 मीटर से। जब कोई 200 मीटर की रेस होती है तो उसमें ए सी को कितने से बीट करेगा। देखो बात बहुत सीधी सी है, बीट करने का मतलब होता है कि ये जैसे रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ए और बी दोनों साथ में भागे, तो जब ए फिनिश कर लेगा रेस को, मतलब ए जीत जाएगा, तो उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे बी जो है वो कहीं ना कहीं 40 मीटर दूर होगा। मतलब ए ने उस रेस को 800 मीटर पूरा कवर किया, सेम टाइम के अंदर बी ने उस रेस को कितना कवर किया 760 मीटर ही कवर अप किया, ठीक है। यानी बी ने उस रेस को कितना कवर किया, ओनली 760 मीटर्स उस रेस को उसने कवर अप किया, क्योंकि 40 मीटर से वो हार गया, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से बी जो है उस रेस को कितने से कवर करता है 500 मीटर से कवर करता है, तो सी उसको कितने से कवर करेगा 495, मतलब उतना मीटर ही वो डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर पाएगा। ये दूसरी रेस है 500 मीटर की, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग रेस है ये अलग रेस है, तो अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से रेशियोज का यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर कि अपन ए बी सी को लिंक कर देंगे, तभी अपन ए और सी का रिलेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी तो ए और बी का अलग है, बी और सी का अलग है, ए और सी का आपस में नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ए रेशियो बी लिखते हैं,
ये हो जाएगा आपका 40 और 38 और 20 और 19। इसको जितना छोटा कर सकते हैं उतना कर लो। और B रेशो C हो जाएगा 100 रेशो 99। ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद ये आप लोगों को मैंने बता रखा है, ठीक है। 20 रेशो 100 और ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1900। 99 इंटू 99 इंटू 19 हो जाएगा बच्चों ये आपका, देखो 19 इंटू 100 कर लो तो 1900 में से 19 जाएगा 181, ठीक है। अब ये बात कर रहा है बच्चों 200 मीटर की रेस की, मतलब ए 200 मीटर की रेस में ए सी को कितने से बीट करेगा। मतलब ये हुआ जब ए स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी उस समय कितना पीछे होगा, यानी ए का 200 मीटर कवर करना जरूरी है। अब 200 मीटर बनाने के लिए सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो ए हो जाएगा, अगर आपका 200 मीटर कवर अप करता है तो बी जो है वो कितना कवर करेगा 188.1 मीटर, यानी वो कितने मीटर से हार गया, ये हो जाएगा इनका डिफरेंस 11.9 मीटर से। कितने डिस्टेंस से वो रेस हार गया 11.9 मीटर से। हो गया आसानी से क्वेश्चन, ठीक है भाई। मैं जितने भी तुम्हारे को क्वेश्चन समझाता हूँ ना वो कुछ भी नहीं है, एक बार ना लॉजिक समझ लोगे ना बहुत आसान है क्वेश्चन। इतना मैथ्स मुश्किल है ही नहीं जितना उसको हवा बनाते हैं ना। हमें मानता हूँ जब स्टार्टिंग बेस नहीं बना हुआ होता तो दिक्कत आती है, इंटरेस्ट तो थोड़ा जगाना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोगों को अपने आप में कि भाई मैथ्स हमें पढ़नी है इस डेडिकेशन से कि हाँ हम जब कोई हमें पढ़ा रहा है तो हमें समझना है। ये मन मार के पहले ही बैठ जाओगे कि मैथ्स से तो नफरत है, तो भैया फिर वो नफरत ही रहेगी, फिर वो प्यार कभी मैथ्स से हो भी नहीं पाएगा, जितना ही चाहे कोई भी अच्छा ही पढ़ा ले तुम्हारे को, ठीक है। इसलिए आप लोगों को उस मैथ्स में डेडिकेशन जगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग देखो मैंने कोई भी मेथड में ऐसा यूज ही नहीं करता जो मैंने कभी क्लास में ना बताया, और जो भी बताया वो है। अब रेशियोज का जब चैप्टर आता है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले, ठीक है। मैं बता दूंगा जब रेशियोज पढ़ाऊंगा, अभी छोटी सी चीज़ है कुछ नहीं, रेशियोज में सबसे पहला ही क्वेश्चन क्लास में हम ये वाला करवाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, आया बच्चों समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं रेशियोज से। देखो कैसे, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ए टेक 2 आवर्स मोर देन बी। एक सर्टेन डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, ए इसको कवर अप करने में बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। इफ ए डबल्स इज स्पीड, मतलब ए पुरानी स्पीड से अपनी स्पीड डबल कर लेता है, मतलब जितनी भी थी एक्स थी फॉर एग्जांपल 2x कर लेता है, ठीक है। तो अब उसको बी से 1 घंटा कम लगता है, मतलब पहले बी से 2 घंटे ज़्यादा लग रहा था, अब 1 घंटे कम लग रहा है, यानी टोटल डिफरेंस कितने का पड़ेगा 3 घंटे का। भाई एक बार t+2 एक बार t-1 माइनस करोगे तो दोनों को कितना बचेगा 3 घंटे ही तो बचेगा, ठीक है। अब अपन इसको रेशियो से करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको इक्वेशन से करते हैं। देखो यहां पर ना एक चीज नोटिस करना कि ए डबल से स्पीड, मतलब यहां पर ए अपनी स्पीड को डबल करता है, 2:1, नहीं सॉरी 1:2। भाई ए ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया ना, ये ए की स्पीड है, SA1 SA2 मैंने क्यों लिखा है यहाँ भाई। ए बच्चे पता है गलती करते हैं, ए और बी का रिलेशन मान लेते हैं, पूरे क्वेश्चन में ए की स्पीड और बी की स्पीड का आपस में कहीं कोई रिलेशन मेंशन नहीं है, तो इसलिए जोड़ना भी मत, ठीक है। सिर्फ रिलेशन जो है वो यहाँ पर ए की ही स्पीड्स का आपस में दे रखा है, ए की फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो टाइम निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, ए का जो पहले वाला टाइम है और जो दूसरा वाला टाइम है, तो वो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब उसके बाद जो डिफरेंस है ये कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 आवर्स का डिफरेंस ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स का ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। 3 आवर्स का मतलब वही मैंने आपको अभी बताया, 2 घंटे ज्यादा 1 घंटा कम, तो टोटल 3 आवर्स हो गया। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पर 2 की वैल्यू आप निकालोगे TA1, तो TA1 की वैल्यू मतलब ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आवर्स हो जाएगी,
यानी जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था ए को, कितना लग रहा था ओरिजिनल टाइम, 6 घंटे लग रहा था ए को। अब ए को 6 घंटे लग रहा था, ठीक है, डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 30/6 यानी 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे समझ में कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये आ गया आपका आंसर। सिंपल, देखो कितना आसान है। इक्वेशन से मैं नहीं गया, क्योंकि इक्वेशन से जाते हैं तो बच्चों इसमें आपको 2 वेरिएबल लेके करने पड़ते हैं, एक्स और वाई, यानी ए की स्पीड और बी की स्पीड, उससे हो जाता है यार, लेकिन ये बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है, लेंथी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व करना पड़ता। ये क्वेश्चन कितने स्टेप का है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप का क्वेश्चन मान लो, ठीक है, इजी पड़ा बहुत। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में, चलो। और भाई अब रेगुलर मॉक टेस्ट आप लोग अपने स्टार्ट कर दो, ठीक है, कहीं से भी करो, हमारे स्टर्लिंग के ऐप से करो या किसी और XYZ सोर्स से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप लोग ना वीक में एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है, मैं आप लोगों को 1-2 दिन में एक वीडियो डिलीवर करूंगा, उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा कि अब आप लोग के पास 20 से 25 दिन का आप टारगेट लेके चलो, आप मान के चलो कि 10 फ़रवरी के बाद आपका पेपर होगा, ठीक है, डेट नहीं आई है, लेकिन आप मान के चलो 10 फ़रवरी के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है, तो अब आप लेके चलो कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करके चलनी है, मतलब इस 20 दिन में लास्ट आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, मैं उसमें और डिटेल में उस वीडियो में मैं उस आप लोगों को उस बारे में बता दूंगा। और लेकिन ये अभी के लिए ये करो कि चैप्टर्स का रिवीजन करते जाओ, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, आप लोग देना स्टार्ट कर दो, मतलब पूरे पूरे सेक्शन का, जैसे सिर्फ मैथ्स का दे दिया, सिर्फ रीजनिंग का दे दिया, इंग्लिश का दे दिया, उस तरह, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द मुंबई एट 4 PM एंड रीचेज द अहमदाबाद एट 5 PM while the another train starts from the Ahmedabad at 4 PM and reaches the Mumbai at 5:30 PM. The two trains will cross each other at, देखो भाई 2 स्टेशन है मुंबई और अहमदाबाद, ठीक है, अब इनके बीच में ना डिस्टेंस दे रखा है पूरा, ना अपने को स्पीड दे रखी है, सिर्फ टाइम दे रखा है कि भाई मुंबई से अहमदाबाद जाने में 1 घंटा लगता है और अहमदाबाद से मुंबई जाने में 1.5 घंटा लगता है, बस इतना पता है अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, ये 4 PM चली, एक काम करते हैं, ये 5 PM पहुंची, ये 4 PM चली, ये 5:30 पहुंची, ठीक है, तो इसको जो टाइम लगा वो लगा 1 आवर, इसको लगा 1.5 आवर्स, यानी टाइम टेकन बाय ट्रेन x, टाइम टेकन बाय ट्रेन y 1:1.5। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन में वही मैंने लिखा है। तो अपने को एक चीज़ पता है, स्पीड ऑफ x, स्पीड ऑफ y 1.5:1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3:2, 0.5 से काटा, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये स्पीड ऑफ x और स्पीड ऑफ y हो गए, ठीक है भाई, अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, अपन मानते हैं डिस्टेंस, देखो समझना, डिस्टेंस को लिखो d, जो स्पीड है उससे डिवाइड करो, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, जब आप sx ले रहे हो तो टाइम कितना है 1 आवर, तो यानी डिस्टेंस को मानो 3 किलोमीटर, डिस्टेंस को कितना मानोगे 3 किलोमीटर, हो गया खत्म, क्लियर। अब डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया, तो भाई दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है, सपोज करो मीट करेंगे इधर, तो टाइम 3 जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, तो पहले और बाद वाला तो केस ही नहीं है, जैसा जयपुर और अमृतसर वाले क्वेश्चन में था, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा 5, और आवर्स में है, मिनट्स में कर दो, तो ये इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12, तो यानी ये लगेगा 36 मिनट्स एक दूसरे से किसमें मीट करने में, ठीक है,
4 बजे स्टार्ट होती हैं, कॉमन टाइम है 36 मिनट बाद, मतलब 4:36 PM ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 4:36 PM जो है ये वैल्यू आपकी इसमें हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आया समझ में? खत्म। देखो ये ए आपका आंसर जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो कितना आसान सा, बढ़िया सा, प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब शायद आप लोगों ने इसको कभी पहले किया हो या किया हो, अगर ऐसे ही किया है तो वेल एंड गुड। अब उल्टे सीधे फॉर्मूले रटे हैं या अगर कुछ ऐसा किया है तो यार मत करो, ये इससे ही आसान कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का आपको मिलेगा नहीं। 1 2 3 स्टेप, 4 स्टेप के क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार समझ लो। नहीं आते तो देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने कहा ना, अगर कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। 2 men A and B cover the distance of 21 km from P to Q at the speed of 3 and 4 km per hour respectively. When B reaches at point Q, he returns and meets A at the 8 point C, find the distance। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, ये P है ये Q है। A भी चाहे यहाँ से चला, B भी यहाँ से चला। A चला कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से। B चला कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से। ठीक है, इस तरीके से हुआ, दोनों एक दूसरे की तरफ चले। When B reaches at point Q, he returns and meets the A at the point C, find the distance of the C from the P। ठीक है, जब B यहाँ पर पहुंचा ना तो B क्या हुआ, इस Q पॉइंट को टच करके वापस हो गया, और A तो यहाँ से आ ही रहा था, और ये लोग किसी C पॉइंट पे A और B आपस में दोनों के दोनों जो है वो मीट करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों है A और B आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे। अब क्या होगा, देखो अब ना यहाँ पर ना इसको बच्चे करते हैं कि यार मैंने देखा है 21/4 करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगा, उस टाइम के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो भाई, सीधा सीधा सा देखो, जितना डिस्टेंस A P पॉइंट से लेकर C तक चलेगा उतने ही टाइम के अंदर B A से लेकर Q तक, Q से लेकर फिर यहाँ तक C तक चलेगा, यानी दोनों का ट्रैवलिंग टाइम तो सेम है। तो लेट मान लो कि दोनों के लिए टाइम T है, तो A ने जो डिस्टेंस चला वो कितना चला? 3T, और B ने जो डिस्टेंस चला वो कितना चला? 4T। वो किसके बराबर था? 42 किलोमीटर। अब ये 42 किलोमीटर कहाँ से आया भाई? अब देखो समझो, सपोज करो B जो यहाँ से C से डिस्टेंस है वो x है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 21 माइनस x। ठीक है, 21 माइनस x किलोमीटर। तो यानी जो P से लेकर Q तक का पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? 21, और ये हो जाएगा x प्लस 21 माइनस का x। तो 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 3T प्लस 4T यानी 7T। 42 हो गया, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स। तो भाई T की वैल्यू 6 आवर्स आने का मतलब क्या है कि यानी A और B दोनों के दोनों 6-6 घंटे के लिए चले हैं। अब दोनों के दोनों 6-6 घंटे के लिए चले हैं, तो A कितना चला? 3T, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों? 3T। 3T का मतलब हो गया आपका 3 × 6, तो यानी डिस्टेंस कितना है ये? P से लेकर C तक का। ठीक है, 18 किलोमीटर। आया समझ में किस तरह से करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ठीक है, इजी सा है यही क्वेश्चन। अब कहोगे सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, सिर्फ मेंस के क्वेश्चन को छोड़ दो। तो होता क्या है कि आपकी अप्रोच जो होती है ना वो मैटर करती है उस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैटर करती है, और कुछ इसमें मैटर आपका नहीं करती। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और समझ में आ रहा है भाई सबको सारी चीज़ें? ठीक है, एक ये है सर्कुलर वाला, और उसके बाद है आपका, ठीक है
देखो, द जॉगिंग ट्रैक इज 726 मीटर इन सर्कमफ्रेंस. दीपक एंड हिज वाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 4.5 एंड 3.75 किलोमीटर. दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन. ये है एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट. दीपक और उसकी वाइफ ना स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं सर्कुलर ट्रैक में और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है. सपोज करो दीपक जा रहा है यहाँ पर और उसकी जो वाइफ है वो जा रही है यहाँ पर. अब दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4.5 प्लस का 3.75, ये हो जाएगा आपका 8.25 किलोमीटर पर आवर. अब इसका सर्कुलर के केस में क्या मतलब निकला, देखो अभी तक अपन ने जो रिलेटिव स्पीड पढ़ा वो पढ़ा लीनियर में, ठीक है. अब अपन पढ़ रहे हैं सर्कुलर में. तो बच्चों सर्कुलर में इसका मतलब ये निकला कि दीपक ने 1 घंटे में, सपोज करो ये यहाँ मीट किए, दीपक ने 4.25 इतना किलोमीटर की स्पीड से कवर करेगा, ये इतना कवर करेगा. तो इसका मतलब इन्होंने दोनों ने मिलाकर डिस्टेंस कवर कर लिया, जबकि ट्रैक तो 720, यानी 1 घंटे के अंदर ये लोग इतना डिस्टेंस मिलाकर कवर करते हैं. उस ट्रैक का मिलाकर कह रहा हूँ, एक बंदा नहीं. अगर देखो 1 घंटे में अगर सर्कुलर ट्रैक में, तो बंदा जहां से घूमेगा वहीं दोबारा आएगा, ये बात पक्की है. तो दीपक का ही अगर देखें तो दीपक 4.5 किलोमीटर कवर अप कर लेगा उस ट्रैक का, मतलब ट्रैक के कई चक्कर लगा लेगा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर. उसकी वाइफ का भी जोड़ दे तो 3.75 वो अलग कर लेगी, लेकिन दोनों का मिलाएं तो 4.5 प्लस 3 यानी वो 8.5 किलोमीटर कवर कर लेंगे उस ट्रैक का 1 घंटे के अंदर. लेकिन अपने को तो बताना है फर्स्ट टाइम ही कब मीट किए थे, ठीक है. तो इसका मतलब 8250 मीटर में मैंने चेंज कर लिया. आंसर मिनट्स में है तो इसको मिनट्स में निकाल लेता हूँ. 60 मीटर्स में कवर करते हैं तो 726 मीटर को वो कितनी देर में कवर अप करेंगे. तो 60 इंटू 726 डिवाइडेड बाय 8250. ये हो गया आपका 3 से काटा मैंने उसको, 3 ठीक है, 27 275 वो और कट रहा है किसी से, ये 275 नहीं डायरेक्टली तो किसी से नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 1452 डिवाइडेड बाय 275 मिनट्स. ये आंसर 5 की लाइन में आ रहा है. 275 इंटू 5 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 75 इंटू 5 375, 1375 आ रहा है, 1375. उसके बाद 750 के आसपास आएगा, हाँ तो ये 2 आएगा. पूरा भी नहीं सॉल्व करोगे तो 5.28 मिनट्स इसका आंसर आ रहा है. बाकी चेक कर लेना, क्योंकि बच्चों आंसर में नन ऑफ दिस भी है अपना, ठीक है. हो सकता है नन ऑफ दिस भी कभी कभी हो जाता है, 5.25 आ गया आंसर में, हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए आप लोग जो है वो उसको चेक कर लेना, ठीक है. क्लियर है, चलो. तो इजी था बच्चों ये आपका सर्कुलर वाला जो क्वेश्चन था, है ना, ये था आपका सर्कुलर वाला. चलो अब आते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, मैंने देखो इसलिए आज बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर, बहुत सिंपलर क्वेश्चन सिंपलर टू मॉडरेट लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में अपन प्योरली मॉडरेट ट्रेन्स के क्वेश्चन भी लेंगे, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस भी लेंगे और थोड़े मॉडरेट लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. ये सबसे आज के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है. द लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस विदाउट इट्स वेगन्स होते हैं रेल के डब्बे, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और उसकी स्पीड डिमिनिश हो जाती है. डिमिनिश होने का मतलब है कम हो जाती है बाय अ क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वेगन्स अटैच्ड. इफ इट इज नोन दैट विद द फेयर 4 वैगन्स एट स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द वैगन्स विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव. भाई ये बोल रहा है कि जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेन चली, ठीक है भाई. ये तब था जब ट्रेन में कोई वैगन्स अटैच नहीं थे, कोई रेल के डब्बे अटैच नहीं थे. लेकिन जैसे ही आपके रेल के डब्बे अटैच हुए तो उनकी स्पीड कम होती गई. वो जो डिफरेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच. मतलब S1 आपकी वो स्पीड है जिसमें कोई वैगन नहीं था, S2 आपकी वो स्पीड है जिसमें कुछ वैगन्स अटैच थे. दोनों का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच. नंबर ऑफ वैगन्स अटैच मतलब n हो गया, ठीक है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है
तो S1 माइनस S2 कोई भी एक कांस्टेंट लोगे k अंडर रूट n हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं अपन, k कोई भी एक कांस्टेंट है, k की जगह XYZ कुछ भी रख लो आप, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद S2 की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगा बच्चों आपकी कितनी 20, लेकिन ये कब होगा, जब नंबर ऑफ वेगन्स अटैच कितने हैं अपने, n की वैल्यू जो है वो अपनी कितनी है 4 है, क्योंकि उसने बोला 4 वेगन्स, कितना बोला 4 वेगन्स, तो 24 माइनस का 20 इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 2k, k इज इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसके अंदर अपनी हो गई, k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2 अपनी हो गई, ठीक है, k की वैल्यू 2 हो गई। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि इंजन कैन जस्ट मूव, भाई जस्ट मूव कर रहा है, यानी जरा सा सिर्फ अपनी जगह से इतने वेगन्स अटैच कर दो कि भाई वो फोर्स ही ना लगा सके, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि इंजन मूव ही नहीं कर रहा, यानी S2 की वैल्यू कितनी हो गई 0 उस केस में, दूसरे केस में, तो यानी 24 माइनस का 0 k था, k की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ n, यानी 2 अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 24, तो अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144, यानी 144 वेगन जब लगे होंगे ना ट्रेन में तो ट्रेन मूव ही नहीं करेगी, 144 वेगन जब लगे होंगे तो ट्रेन मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब ट्रेन को मुझे जस्ट मूव करवाना है, तो एक वेगन भी हटा दिया तो ये ट्रेन मूव करने लग जाएगी, इसका मतलब 143, जो इंजन जो है वो जस्ट मूव कब करेगा, जब एक वेगन हटा, यानी 143 वेगन्स हुए तो वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है, 143, ठीक है, क्लियर है, आया सबको समझ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों, तो ये चीज थी, ठीक है, 10 क्वेश्चंस एज यूजुअल अपन ने डिस्कस किया टाइम एंड डिस्टेंस के, और आई होप आप लोगों को भाई चीज क्लियर हुई होगी। अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लगता है समझने में जोर आता है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइम एंड डिस्टेंस में और कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मैं एक शॉर्ट स्टडी प्लान लास्ट कुछ दिनों का आपको टाइम एंड उसका SBI एग्जाम्स का दे दूंगा, क्लरिकल का, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो उसको देखना अच्छे से, वीडियो को रिवाइज करो, ठीक है, नोट्स बनाओ और वीडियो को देखो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।